तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे चारों लड़के भाई बड़े प्यार से मेन कैरेक्टर को पटाना चाहती है। ये भी सामने से भाई फ्लो में जाके हाँ बोलते हैं कि हाँ भाई चलो भाई मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। लेकिन लड़कियों का अंदर था भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़। भाई मनी भी सोचते कि हाँ भाई इस लड़के को पटाना उतना आसान नहीं था, लेकिन एंड में भाई देखो ये हमारे जाल में यहाँ पर आ गया। तो भाई चलो भाई आज इस लड़के को अपनी असली पावर दिखाएंगे और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और चारों लड़के के पास ना एक हथियार था भाई, जिसमें एक के पास ना बेहोश करने वाला इंजेक्शन था, एक के पास ना ये क्या बोलते हैं भाई हंटर बेसिकली होता भाई, और एक के पास यहाँ पे हथकड़ी था और एक के पास यहाँ पे क्या था चक्कू था यहाँ पर। और सबके सब ना अपना वेपन यहाँ पे निकालते हैं भाई मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। लेकिन क्या भाई जैसे अपना वेपन निकालने जाते हैं भाई देखते गायब चारों के चार लड़कों को भाई वेपन यहाँ पे गायब। भाई चारों यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकते, वो तो हमारे पास था। लेकिन वो सारा का सारा सामान अब मेन कैरेक्टर के पास यहाँ पे आ चुका भाई, आराम से साइड में बैठा था और कहते मैडम लोग जरा इधर ध्यान से देखिए भाई क्या ढूंढ रहे भाई, ये ढूंढ रहे भाई, ये तो सामने मेरे पास आ चुका भाई। जो देखते लड़के लोग हिल जाते एक सेकंड भाई ये तेरे पास आया। अच्छा भाई जब तुम्हारे साथ यहाँ पे बार आके चिपक रहा था तूने भाई अचानक से भाई ना जैसे चिपका था भाई तूने निकाल लिया ना भाई हमारे पास से चोरी कर लिया। ये तुझे स्टार्टिंग से मालूम तो भाई हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, मतलब इतना देर से जो कुछ हो रहा था भाई हमारे प्यार में गिरने का जो तू नाटक कर रहा था ये वाकई में नाटक था क्या? मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफकोर्स भाई ये सब का सब मैं यहाँ पे नाटक कर रहा था और मुझे काफी देर से स्टार्टिंग से भाई लिटरली तुमसे मिलने से पहले मुझे तुम पे शक हो गया था। और हमें मालूम चलता कि हाँ भाई मेन कैरेक्टर को कैसे इनके प्लान के बारे में यहाँ पे मालूम चला। और हमें ये मालूम चलता जैसे 10 मिनट पहले यहाँ पर ये आया था उस समय इसने आते ना करीना को यहाँ पे नोटिस कर लेते कि हाँ भाई करीना यहाँ पे आराम से बैठी है। लेकिन बैठी तो लेकिन भाई बिना डरे एकदम भाई आराम से भाई मुंह लेके बैठी है। तो कंफ्यूज की भाई एक सेकंड भाई यहाँ पे तो आसपास ज़ॉम्बीज़ है भाई, तो ज़ॉम्बीज़ रहेंगे तो भाई बंदूक यहाँ पे फटेगी। लेकिन तो भी ये लड़की सामने से डर क्यों नहीं भाई, इसको यहाँ पे डरना चाहिए ना। तो इसको दाल में कुछ काला लगा, इसका जो पुपिल आई है ना भाई जिसके जरिए चीरों के आर पार देख सकता है, इसने उस लड़की को यहाँ पे चेक किया तब मालूम चला भाई इसके पास ना भाई एक इंजेक्शन है भाई लोगों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन। तो समझ गया कि हाँ भाई जो बेहोश करने वाला इंजेक्शन है ऑफकोर्स भाई ज़ॉम्बी को तो यहाँ पे बेहोश करेगी नहीं, किसी इंसान को यहाँ पे बेहोश करेगी। और इंसान और कोई नहीं बल्कि मैं, यानी भाई स्टार्टिंग से मुझे लगा कि हाँ भाई ये लड़की पक्का भाई मुझे किसी तरह से पकड़ के मुझे यहाँ पे बेहोश करना चाहती है। फिर दिमाग में ना ये भी आइडिया है कि हाँ भाई लेकिन एक लड़की भाई अकेले ये काम यहाँ पे नहीं कर सकती, मतलब भाई पक्का इसका यहाँ पे कोई ना कोई साथी वगैरह तो होंगे। तो मैंने आसपास से ना भाई थोड़ा सा नजर रखा, उसके बाद से ये तीनों लड़की मुझे यहाँ पे दिख गए। और मैंने ये भी नोटिस किया भाई इनके पास भी भाई एक के पास चाकू है, एक के पास यहाँ पे हथकड़ी है, एक के पास यहाँ पे हंटर है। और ये सारा का सारा कांड इसके पास जो पुपिल आई का जो टेक्निक था भाई उसके जरिए इसने किया था, सबको यहाँ पे देखा था। यहाँ पे भाई जैसे मालूम चला देखा कि यहाँ पे उनके पास वेपन वगैरह, तो भाई इसको पूरा यहाँ पे शक वगैरह हो गया। लेकिन भाई ना ईसाई लड़के वगैरह भाई ऐसे टाइम पे भाई मुझे फंसा के भाई मेरा यहाँ पे क्या करना चाहती थी भाई वो मुझे जानने की यहाँ पे क्यूरियोसिटी वगैरह हुई। वरना यार ऐसे में स्टार्टिंग में भाग सकता था यहाँ पर, लेकिन मुझे जानना था तो भाई मैंने भी सोचा कि अभी पता करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाटक किया कि अभी चलो यार मैडम लोग मैं भी आपके पास आता हूँ, जाके उनके साथ चिपक गया और उसी का मतलब फायदा उठा के भी इनके पास से मैंने आराम से वेपन वगैरह चेक कर लिया। जब मैं अपनी दुनिया में था भाई उस समय मैंने बहुत लोगों को काटा है भाई, बहुत लोगों को मैंने पागल बनाया है। लेकिन आज ये लड़के भाई मुझे यहाँ पे पागल बनाने वाली थी, लेकिन भाई मैंने ही उनको उल्टा पागल बना दिया। अब देखता भाई लड़की लोग बेसिकली यहाँ पे करना क्या चाहती है। सामने से लड़कियों को कहते कि देखो लड़की लोग तुम्हारी जो टेक्निक था भाई मुझे पागल बना के बेहोश करने वाला वो तो भाई मैंने यहाँ पे बर्बाद कर दिया, इसके आगे भी तुम्हें कुछ करना भाई आराम से कर लो, नहीं तो भाई मुझे तो नहीं लगता भाई सामने से तुम कुछ उखाड़ पाओगे। लड़कियों का दिमाग खराब किया यार, हमें लगा जो हमारा प्लान है भाई यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस लड़के ने भाई कहानी में ट्विस्ट डाल के भाई सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दिया। सारा का सारा मूड का भाई यहाँ पे भरोसा हो चुका है। तो भी भाई चिल्लाते उसके ऊपर कहते कि भले क्या हो भाई तूने हमारे यहाँ पे प्लान चौपट कर दिया, हमारे पास अभी भी पावर भाई हम तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला भी कर सकते, तुझे यहाँ पे हराएंगे। आज तक हमारे हाथ से भाई एक भी आदमी यहाँ से बच के निकला नहीं है, तो तू भी भाई हमारे हाथ से बच के निकलेगा नहीं। उसके बाद जो चारों लड़के थी भाई हमला करने के लिए बच जाती मेन कैरेक्टर की, और यहाँ सामने से वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई आ जाओ सामने से भाई, मैं भी यहाँ पे भाई रुकने वाला नहीं भाई, मैं भी तुम सबके यहाँ पे कुटाई करूँगा, ऐसा मत समझना लड़की तो भाई मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद ना सबसे पहले सामने से एक पीले वालों वाली हमला करती है, तो उसके हम लोग यहाँ पे डॉज करके भाई ना उसको यहाँ पे मतलब मार के उसको ऐसे नीचे गिराता है और उसके पिछवाड़े में जी आगे इस पिछवाड़े में लेता है और जो इंजेक्शन था भाई बेहोश करने वाला भाई मार देता है और उसको यहीं पे बेहोश कर देता है। उसके बाद से पीछे से आती गुलाबे बालों वाली लड़की भाई, वो भी अपने लात से यहाँ पे हमला करता है, मतलब करती है अपने लात से। तो भाई इसके पास जो हंटर था भाई बेसिकली हंटर मतलब वो भाई जिससे कोड़े मारे जाते हैं भाई उसको लेता है आराम से, वो उसके पैरों को भी अपने हंटा से फंसा लेता है और कोड़े को ऐसे खींचता है जिससे वो लड़के ने एकदम लट्टू जैसा वो भी घूमने लगती है। घूमने के चक्कर में उसको भी चक्कर रहते हैं, आराम से वो भी होश जाती है। मतलब 4 लड़कियों में से भाई 2 लड़कियों तो यहाँ पे बेहोश हो गई। अब बची बाकी 2 जिसमें से भाई अपनी करीना थी और करीना का जो लाल ड्रेस वाली होती भाई, दोनों कहते हैं अभी एक साथ हमला करते हैं, एक साथ मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए भाई सीधे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर भाई उनके डॉज मतलब अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा उनका जो हाथ है ना भाई हथकड़ी से फंसा देता है दोनों का एक साथ। लड़कियां भी देख के हिल जाती है कि अरे बाप रे ये लड़का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज है। इसके बाद सामने से ना चाकू निकाल के भाई कमर पे उनका लगा देता हूँ, कहता खबरदार भाई हिलने की कोशिश मत करना वरना ये चाकू भाई सीधे आर पार में
कर दूंगा। और लड़के लोग भी कहती है सॉरी सॉरी हम नहीं हिलेंगे भाई, चकवार पर मत करना। मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है, लेकिन दोनों के यहाँ पे ना पीछे साइड मत्थे के पीछे मार के उनको भी यहाँ पे बेहोश कर देता है। और ये सारा का सारा कांड है ना भाई वो भी देख रही थी भाई, वो जो एक लड़की थी भाई शावली भाई जो इनका पीछे करी थी भाई, और देख के एकदम हिल जाती है कि एक सेकंड भाई। सबसे पहली बात है ना सामने से वो लड़की लोग भाई इसको पुटा रहे थे। और मैंने सुना आदमी लोग रहते ही ठर के भाई लड़कियों के मामले में भाई उनके पीछे भाग के चल जाते, लेकिन भाई ये उनके प्यार में नहीं गिरा। लेकिन उस समय भाई मेरे बाथरूम का नया पे आ चुका, तो मुझे लगा भाई एक नंबर का ठर के हरामी लौंडा होगा, लेकिन ये भाई शायद मैंने इसको गलत समझ लिया भाई, उतना भी हरामी नहीं है जितना मैंने इसको समझा था। उसके बाद मैं कहता भाई उनको एक घर में लेकर जाता है, सारी लड़कों को ऐसे भाई आराम से बांध के रखा हुआ था भाई, और सबके सभी होश थी, लेकिन एक एक करके भाई उनके यहाँ पे आंखें वगैरह खुलती है। सामने से मैं कहता भाई ना अपने हाथ में एक पत्थर लिया था, पत्थर को ऐसे उछाल लेता, उछालते उछालते मनी मन सोचते यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है भाई। जैसे इस दुनिया में मैं यहाँ पर आया ना भाई, यहाँ पे आने वाले मुझे यहाँ पे खाली लड़कियाँ ही दिखाई दी। सबसे पहले वो शावली दिखाई लड़की, उसके अलावा भाई 4 लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दिए, ये चारों यहाँ पे लड़की है भाई, मुझे यहाँ पे कोई लड़का वगैरह तो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। सामने से ना भाई यहाँ पे जो लाल ड्रेस वाली लड़की थी ना वो जोर से चिल्लाती साले कमीने भाई भला क्या हुआ भाई तूने हमें मतलब यहाँ पे पकड़ लिया, तुझे मालूम नहीं भाई हम लोग कौन है भाई, जो ब्लैक लोटस गैंग है ना भाई हम लोग उनके मेंबर है, तुमने यहाँ पे हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद से बदला लिया जाएगा, तो बदले के लिए सामने से तैयार हो जाओ। सामने से जो सुनते यहाँ पे पत्थर को भाई ना जो उसके अपने हाथ में लेकर उछा रहा था भाई उसे तोड़ देता है, और सामने से अच्छा भाई ब्लैक गैंग क्या बोला ब्लैक लोटस, अरे छी भाई नाम में यहाँ पे ब्लैक आता है, आई हेट ब्लैक कलर भाई। और सारी बातें यहाँ पे छोड़ो भाई, मुझे तुमसे यहाँ पे सवाल पूछना है भाई, अगर तुमने सवाल का जवाब देना चुपचाप दो, वरना जो ज़ॉम्बीज़ लोग ना भाई उनके सामने हाथ पर बांध के भाई मैं खाने के लिए छोड़ दूंगा कि लो भाई ज़ॉम्बीज़ लोग आराम से खाओ, उसके बाद से ऑफकोर्स तुम्हारी मौत ऐसी हो जाएगी। मुझे ये बताओ भाई तुमने इससे पहले यहाँ पे ये कहा था कि हाँ भाई तुम्हारे हाथों से कोई भी आदमी बच के यहाँ पे जा नहीं पाया है, तो भाई आदमियों का भाई हुआ क्या भाई, और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी आदमी वगैरह दिखाई नहीं दिया भाई, खाली मुझे यहाँ पे औरतें वगैरह ही खाली दिखाई दिए जा रही है, आदमियों वगैरह के यहाँ पे क्या हुआ। और भाई तुम्हारा जो कपड़ा तुम्हारी हरकतें देख के ऐसा लगता है भाई ना, तो रास्ते में जो कोई आदमी आता है ना भाई उस आदमी को तुम ऐसा किडनैप वगैरह करने की कोशिश करती हो, जैसे भाई तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। जो सुनते पीछे से यहाँ पे करीना बोलते कह रही है तुझे नहीं मालूम क्या भाई इस दुनिया के जो आदमी लोग भाई कितने यहाँ पे रेयर बन चुके हैं। जो सुनते मेन कैरेक्टर हैरान क्या भाई आदमी लोग इस दुनिया में रेयर है क्या, एंड देन ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। अब रेयर क्यों है कैसे भाई और सब का सारी डिटेल हमें ना अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।